हाँ जी भाइयों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खुश होंगे अपने अपने घरों में, क्योंकि खुश होने की वजह भी है। इंडिया 4 टेस्ट मैच जीत चुका है इंग्लैंड से और सीरीज भी अपने नाम कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में उसी का लेखा जोखा लेके मैं आ गया हूँ आपके पास। तो बगैर समय बर्बाद करे शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि आपका समय बर्बाद ना करे बगैर आपको सारी जानकारी दे दी जाए। ये मैच खेला जा रहा था रांची में, यानी MS धोनी के शहर में, और टॉस इस बार इंग्लैंड के खाते में आया। टॉस जीत के इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। पहले दिन के हाफ सेशन तक तो इंग्लैंड की पारी लड़खड़ा चुकी थी, क्योंकि मात्र 112 रन पे इंग्लैंड अपने 5 विकेट गंवा चुका था, जिसमें 3 आकाशदीप के खाते में आए और एक अश्विन और जडेजा के खाते में। लेकिन जॉ रूट ने अपनी सेंचुरी कंप्लीट की लंच के बाद, और दिन का खेल खत्म होते होते इंग्लैंड की पारी को 302 रन तक ले गए 7 विकेट के नुकसान पे। अगले दिन के खेल में जॉ रूट अभी भी मैदान पे मौजूद थे, लेकिन इंग्लैंड की पारी इस बार ज्यादा तक टिक नहीं पाई और ऑल आउट हो गई पहले सेशन में ही, और बचे हुए जो 3 विकेट थे वो जडेजा के खाते में चले गए। अब इंडियन टीम खेलने आती है और लंच से पहले इंडिया की पहली विकेट भी गिर जाती है, रोहित शर्मा की विकेट, जो कि मात्र 4 रन पे ही गिरती है। और लंच तक आते आते इंडिया की पारी 34 रन तक पहुंचती है, मात्र 1 विकेट के नुकसान पे। लंच के बाद मैच थोड़ा तेज हुआ और टी ब्रेक तक आते आते इंडिया ने 131 रन बना दिए, मगर इसी बीच इंडिया ने अपने 4 विकेट खो दिए। और इस सेशन में हमने खोए 3 विकेट, क्योंकि 1 विकेट तो हमने लंच से पहले ही रोहित शर्मा का खो दिया था। और इस सेशन के जो तीनों विकेट थे वो तीनों के तीनों विकेट शोएब वजीर के खाते में आए। अब चाय ब्रेक के बाद इंडिया खेलने आई और 3 विकेट और गिरा दिए। दिन का खेल खत्म होते होते भारत के 7 विकेट गिर चुके थे 219 रन पे, और भारत अपने लक्ष्य से 134 रन पीछे था। अब शुरू होता है तीसरे दिन का खेल। क्रीज पे थे ध्रुव जुनेल और कुलदीप यादव। तीसरे दिन के शुरुआत में धीरे धीरे मैच चल रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जिमी एंडरसन ने कुलदीप यादव का विकेट निकाल लिया बोल्ड करके। फिर आते हैं आकाशदीप, लेकिन थोड़ी देर बाद ध्रुव जुनेल ने अपना 50 रन पूरा कर लिया और लंच से पहले ही इंडिया ऑल आउट हो गई 307 रन पे। ध्रुव मात्र 10 रन पीछे रह गए अपने सेंचुरी से, मगर उनके वो 90 रन किसी सेंचुरी से कम नहीं थे। जिस बहादुरी से जब सारे विकेट्स गिर रहे थे, वो अकेले खड़े होके उन्होंने इंडिया के लिए 90 रन बनाए पहले सेशन में। अब भारत के ऊपर 46 रन की लीड पहले से ही थी और इंग्लैंड आती है अपना दूसरे सेशन का खेल खेलने। दूसरे इनिंग खेलने के लिए जब इंग्लैंड की टीम आई तो मात्र 19 रन पे ही इंग्लैंड ने अपना पहला विकेट गंवा दिया, और ऑली पॉप आए तो वो पहले ही बॉल पे आउट हो गए। फिर क्या था, धीरे धीरे 145 रन तक आते आते इंग्लैंड ऑल आउट हो गई। अब इंडिया अपनी दूसरी इनिंग की बैटिंग करने आती है। मात्र कुछ ही ओवर बचे हुए थे तीसरे दिन का खेल खत्म होने में, लेकिन 8 ओवर के अंदर अंदर यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने मिलके 40 रन ठोक दिए और तीसरे दिन का पूरा खेल भारत के खाते में चला गया। अब शुरू होता है चौथा दिन, और चौथे दिन के लिए इंडिया को जीतने के लिए अभी भी 152 रन चाहिए थे और 10 विकेट खाते में थे, और इंग्लैंड को जीतने के लिए 10 के 10 विकेट इंडिया के गिराने थे। ऐसा लग रहा था कि भारत यह मैच आसानी से जीत जाएगी, लेकिन गोरे को यहाँ पे चने बेचने तो आए नहीं थे। अब चौथे दिन के पहले सेशन में जब इंडिया 84 रन बना चुकी थी, तब इंडिया का पहला विकेट गिरा यशस्वी जायसवाल के रूप में, और उसके बाद जल्दी 2 विकेट और गिर गए मात्र 118 रन पे। अब लक्ष्य इतना बड़ा नहीं था, लेकिन जिस हिसाब से विकेट्स गिर रहे थे उस हिसाब से किसी एक प्लेयर को टिक के खेलने की जरूरत थी, तभी इंडिया ये मैच जीत पाती। फिर आता है लंच, और लंच के बाद ही इंडिया जब शुरू करती है खेलना, तब उसके 2 विकेट और गिर जाते हैं जडेजा और सरफराज के रूप में। फिर इंडिया के टोटल 5 विकेट गिर जाते हैं मात्र 120 रन पे। अब इंडिया को जीतने के लिए 72 रन चाहिए थे और इंडिया के पास मात्र 5 विकेट थे। खेल रहे थे गिल और ध्रुव जुनेल। सारी नजरें ध्रुव जुनेल और गिल पे थी, क्योंकि ध्रुव जुनेल ने पहले सेशन में भी 90 रन बनाए थे। मगर इन दोनों युवा खिलाड़ियों ने यह दिखा दिया कि भारत का आने वाला फ्यूचर कितना उजागर है, क्योंकि इन दोनों ने धीरे धीरे खेल के इंडिया के खाते में मैच को भेज दिया, और जब मात्र 20 रन बचे थे तब गिल ने 2 छक्के मार के अपने हाफ सेंचुरी पूरी की और साथ ही साथ मैच को जीत लिया। तो ये था पूरे मैच का लेखा जोखा। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर करें अपने सारे दोस्तों और फैमिली के साथ। जय हिंद, जय भारत।